गुस्सा में लाल बहुत पानी, पलंग समर से बल्ले लगाई दा। मैं पंकज तिवारी अपनी पूरी टीम के साथ। कब तक बच्चों को भूखे ही सुलाऊंगी, मुनिया को ज्यादा अब कैसे बहकाऊंगी, इन्हें लोरियां सुनाने से भी नींद नहीं आती है। काश हमारे मन मंदिर इतने ही पावन हो जाए, अब के बरस फिर हर क्षण हर दिन सावन सावन हो जाए। इंसानों ने मुंह फेर लिया, तरप रहे सिर हाथी भालू, तरप रहे सिर। कैसे भराई रोज पानी, पलंग समर से बल्ले लगाई दा। छटकई डगरिया में फुटी गई गगरिया, छटकई डगरिया में फुटी गई गगरिया। गुस्सा में लाल बहुत पानी, पलंग समर से बल्ले लगाई दा। कैसे भराई रोज पानी, पलंग समर से बल्ले लगाई दा। रोज रोज नहकई जिया मोर कर कई, रोज रोज नहकई जिया मोर कर कई। बढ़ जात बीपी डियर जानी, पलंग समर से बल्ले लगाई दा। कैसे भराई रोज पानी, पलंग समर से बल्ले लगाई दा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आर्नो तिवारी को। आर्नो तिवारी का ये गीत आपको कैसा लगा बताइएगा, और हम अब कार्यक्रम को आगे की तरफ लेकर चलते हैं और बुलाते हैं पहले कवि के रूप में प्रकाश उप्रेती सर को। आदरणीय प्रकाश उप्रेती सर सेवानिवृत्त हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ प्रबंधक पद से। बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद स्वतंत्र रूप से साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय हैं। हालांकि रचनाएं वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। दोस्तों, उनकी कविताएं आज के समाज के ऐसे विषय को उठाती है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिससे आप नजर नहीं फिर सकते। दोस्तों, उनकी रचना में आप निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि मेरे देश में ऐसी समस्याएं भी हैं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े ही गहरे भाव को बड़े ही गहराई के साथ प्रस्तुत किया है। दोस्तों, पिछले 2 दशक से व्यंग एवं काव्य रचनाएं करते आ रहे हैं। प्रमुख समाचार पत्रों में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं और बड़े मंचों पर लगातार काव्य पाठ भी करते रहते हैं। दोस्तों, अब हम उनकी कविता को सुनने के लिए आदरणीय प्रकाश उप्रेती सर को निमंत्रित करते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें प्रकाश उप्रेती सर। कि सुबह सुबह पत्नी की आवाज कानों में आई, कि सुबह सुबह पत्नी की आवाज कानों में आई, सुनिए मुन्ना स्कूल नहीं जा रहा, दूध वाला 2 दिन से दूध नहीं ला रहा। मुनिया की फ्रॉक अब बहुत छोटी हो गई, बीमार माँ की आंखें रोते रोते मोटी हो गई। बीमार काया है, रात भर कराही है, दवा बिना रात उसे नींद नहीं आई है। राशन और धोबी के बिल भी चुकाने हैं, कि राशन और धोबी के बिल भी चुकाने हैं, अगले हफ्ते आपके मेहमान भी आने हैं। दुकानदार राशन अब उधार नहीं देता है, कि दुकानदार राशन अब उधार नहीं देता है। मुन्ना बिन मक्खन के ब्रेड नहीं लेता है, मुन्ना तो कल रात खूब रोया है। छोटू तो दूध बिना सोया है, छोटू तो दूध बिना सोया है। कब तक बच्चों को भूखे ही सुलाऊंगी, मुनिया को ज्यादा अब कैसे बहकाऊंगी, इन्हें लोरियां सुनाने से भी नींद नहीं आती है, इन्हें लोरियां सुनाने से भी नींद नहीं आती है। कमबख्त भूख इन्हें रात भर जगाती है। 3 बच्चों की लंबी कतार, कि 3 बच्चों की लंबी कतार, उस पर महंगाई की भीषण मार अब सही नहीं जाती, अब सही नहीं जाती। और एक आप हैं, और एक आप हैं, कविताओं में भारत को स्वर्णिम कहाते हैं, कि कविताओं में भारत को स्वर्णिम कहाते हैं। अपने घर के छोटे भारत को भूल जाते हैं, अपने घर के छोटे भारत को भूल जाते हैं, जहां कितने ही मुन्ना और मुनिया की मौन मुख अपनी व्यथा बताते हैं, भारत की स्वर्णिमता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।
अतः जो दिख रहा है उस पर लिखो। आपकी लेखनी में बहुत दम है, आपकी लेखनी में बहुत दम है। लेखनी क्या किसी हथियार से कम है, कि लेखनी क्या किसी हथियार से कम है। छोटू का बिना दूध सोना, पत्नी का तन पर पूरे कपड़े न होना। ये विषय है जो काव्य सृजन चाहते हैं, ये विषय है जो काव्य सृजन चाहते हैं। पत्नी का कहते कहते रोना, मेरे अंतर्मन को झकझोरना, मुझे विषय बता गया, मुझे विषय बता गया। पत्नी का रोना नियति है, वास्तविकता है, और वास्तविकता पर लिखना उद्देश्य हो गया है। मैं खुश हूँ अभावों पर मेरी लेखनी का चलना, अभावों पर मेरी लेखनी का चलना। जो दिख रहा है उस पर काव्य रचना, जो दिख रहा है उस पर काव्य रचना। यही मेरा धर्म है, तब से लिख रहा हूँ मैं, और इसी विषय पर लिखता रहूंगा, क्योंकि ये विषय कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये विषय कभी खत्म नहीं होगा, यानी अभाव। दोस्तों, काव्य पर्व के इस एपिसोड में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पंकज तिवारी आप सभी को लिए चलता हूँ द्वारका नई दिल्ली से हमारे आपके बीच अपने रचनाओं के साथ प्रस्तुत होने वाली कवयित्री मीनाक्षी भसीन जी के पास। दोस्तों, उनकी कविता, इस बार की कविता सावन पर समर्पित है। दोस्तों, सावन का कितने अच्छे तरीके से वर्णन उन्होंने किया है, और साथ ही साथ कितनी बढ़िया तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है। बड़े ही मधुर कंठ से उनकी जो प्रस्तुति है वो निश्चित रूप से आप सभी को पसंद आएगी। दोस्तों, मीनाक्षी भसीन मैडम अनुवादक, लेखिका, मंच संचालक, साथ साथ समाज सेविका भी हैं। साहित्य के लिए निरंतर सक्रिय रहती हैं। दोस्तों, उन्हें आगमन गौरव सम्मान, नारी सागर सम्मान सहित कई सम्मानों से सम्मानित भी किया जा चुका है। उनका काव्य अमृत, हिंदी सागर, हस्ताक्षर, साहित्य अमृत जैसे तमाम पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताएं छपती रहती हैं, और काव्य संग्रह उनका शब्दों के पंख का प्रकाशन भी हो चुका है। दोस्तों, उनकी रचना आपको निश्चित रूप से सावन के एकदम करीब से होते हुए हर दिन सावन सावन हो जाए। इंसानी जज्बातों में जो नीरसता सी छाई है, इंसानी जज्बातों में जो नीरसता सी छाई है। शुष्क एहसासों से देखो घोर उदासी आई है। ओ मेघो तुम जोर से बरसो, प्यास दिलों की बुझ जाए। अब के बरस फिर हर्षण हर दिन सावन सावन हो जाए। सांप्रदायिकता की धधकती आग पे चमके बरसो तुम। सांप्रदायिकता की धधकती आग पे चमके बरसो तुम। नई सियासी चालों पे ओ बिजली जोर से कड़को तुम। इतना गरज बरस के बरसो, मेला अवचेतन धुल जाए। अब के बरस फिर हर्षण हर दिन सावन सावन हो जाए। ये जो वासनाओं से विषाक्त हुई पावन धरती, ये जो वासनाओं से विषाक्त हुई पावन धरती। कलियां रोए फूल है तड़पे जब कुचली जाए बेटी। ओ सावन तुम ऐसे आओ, मन बगिया महक जाए। अब के बरस फिर हर्षण हर दिन सावन सावन हो जाए। उमंग उत्साह के झूले झूले खुशियों के बादल छा जाए। मन मयूर नाचे छम छम, शीत लहर सी चल जाए। तपती धरा पे बूंदे बरसे, आत्मा निर्मल हो जाए। अब के बरस फिर हर्षण हर दिन सावन सावन हो जाए। अब के बरस फिर हर दिन हर्षण सावन सावन हो जाए।
कुमार मिश्र युवा कवि हैं और बड़े अच्छे तेवर के साथ दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जंगल में जो कटाई हो रही है वो हमेशा उसके विरुद्ध रहते हैं। दोस्तों, अपने चंद पंक्ति मैं कैसे भूल जाऊं साथ तेरा, तू बता बरगद, बिना तेरे बचेगा गांव में क्या, तू बता बरगद। मैं कैसे भूल जाऊं साथ तेरा, तू बता बरगद, बिना तेरे बचेगा गांव में क्या, तू बता बरगद। बचेगा कब तलक कंक्रीट के जंगल में ये मानव, बचेगा कब तलक कंक्रीट के जंगल में ये मानव, शहर में घुट रहे हैं लोग कितना, तू बता बरगद, शहर में घुट रहे हैं लोग कितना, तू बता बरगद। इन्हीं पंक्तियों के साथ, अपने इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं निमंत्रित करता हूँ युवा कवि मनीष कुमार मिश्रा जी को बिहार से। जोरदार तालियां। माँ का सर पर मेरे हाथ रहे, माँ का सर पर मेरे हाथ रहे, बन कलम सदा मेरे साथ रहे, उनके चरणों में शीश झुकाऊं, आशीष सदा मेरे माथ रहे, आशीष सदा मेरे माथ रहे। तो बिना पानी को याद कर मैं अपने एक संदेश देते हुए रचना की ओर बढ़ता हूँ। मैं एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ, तो जंगल से लगाव भी है, क्योंकि जंगल देखता हूँ अपने चारों तरफ। तो कभी कभी देखता हूँ कि जंगल को काट कर हटा दिया जा रहा है। कुछ मने लाइन बिछने वाले हैं, या फिर कई लोग तो पेड़ वगैरह काट करके अपना घर बना दे रहे हैं वहाँ पे किनारे में। तो बहुत तरह की ग्लानि होती है, लगता है कि यह इतना अच्छा पेड़ अचानक कैसे ख़त्म हो गया। उसकी छाँव में कभी कभी हम लोग बैठते हैं, तो कटने के बाद मन में एक आह निकली है, तो उस आह को मैंने व्यक्त किया है मात्र 2 पंक्ति में। सुनिएगा। घर बना, घर बना, पेड़ कट गए, छाँव चली गई। घर बना, पेड़ कट गए, छाँव चली गई, बहती थी जो हवा शहर से गांव चली गई, बहती थी जो हवा शहर से गांव चली गई। तो सुनिए क्या है आगे। भाग रहा जंगल देखो शहरों ने इसको घेर लिया, भाग रहा जंगल देखो शहरों ने इसको घेर लिया, शहरों की क्या बात करे इंसानों ने मुंह फेर लिया। तरप रहे सिर हाथी भालू, तरप रहे सिर हाथी भालू, अपने भोजन की आस में हम इंसान खुद गर्ज बने हैं, हम इंसान खुद गर्ज बने हैं खुशियों की तलाश में। अपने शौक की खातिर हम, अपने शौक की खातिर हम उनका शिकार अब करते हैं, वो भी ईश्वर के बच्चे हैं, हम अव्यवहार अब करते हैं। तो जंगल क्यों कट रहे हैं, क्या कारण है, सुनिएगा। काट रहे हैं जंगल और वन बस कुछ धन कमाने को। अगली पंक्ति पे तालियां जरूर बजेगी, सुनिएगा। काट रहे हैं जंगल और वन बस कुछ धन कमाने को, आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं पर्यावरण बचाने को, आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं पर्यावरण बचाने को। तो पर्यावरण कैसे बचेगा, सुनिएगा। हाथ मिलाकर कदम बढ़ाकर अब संकल्प उठाना है, हाथ मिलाकर कदम बढ़ाकर अब संकल्प उठाना है। भारत की जो शान बढ़ाते अब उसको अपनाना है,
अब जंगल को बचाना है, एक पौधा हमें लगाना है, इस देश को स्वर्ग बनाना है, पेड़ों से इसे सजाना है, इस देश को स्वर्ग बनाना है, पेड़ों से इसे सजाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कार्यक्रम कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे नए कवियों के साथ, नए तेवर के साथ। कुछ युवा होंगे, कुछ वरिष्ठ कवि होंगे और साथ ही साथ कुछ आर्नव तिवारी के जैसे बाल कवि होंगे, बच्चे होंगे। साहित्य में निरंतर सक्रिय लोगों को हम आपके बीच लाते रहेंगे। उम्र की कोई सीमा नहीं है। रचना जिसके पास है उसका स्वागत है हमारे मंच पर। दोस्तों, आप सभी भी अपनी रचनाओं के साथ हमारे मंच पर आए। आपका स्वागत करता हूँ मैं पंकज तिवारी अपनी पूरी टीम के साथ। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय, नए कवि और नए रचनाओं के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत। अपने दोस्त पंकज तिवारी को नमस्कार।